बिल्डिंग बनने के बाद दुकानें देंगे, फिर उसके बाद ये सरकार बदल गई। गरीब आदमी को तो मार रहे हैं जान से, भाई आत्महत्या करो और मरो, और रईसों को दुकानें दे दो 41-41 लाख में। सारी उम्र ये मेरी से धूप अगरबत्ती बेचते रहोगे क्या? बच्चों के लिए कुछ सोचो, खाली करो, आपको दुकानें बना के देंगे। ये बेचने की बात कर रहे हैं, बेचेगा तब ना जब हमारे को पहले अलाट करेगा। चंडीगढ़ से फाइल पास होकर आ चुकी है, 14-15 आदमियों के नाम है, तो आपको दुकानें ज़रूर मिलेंगी। मक्कर साहब के पास गए, उन्होंने कहा फाइल गुम हो गई है, पता नहीं रहा, मिल नहीं रही। तो अब तो आत्महत्या करने का विचार है या फिर यहाँ धरना देने का विचार। 7 करोड़ रुपए में बनी रोहतक की भगत सिंह पार्किंग की दुकानों के आवंटन का मुद्दा अब गर्माता नजर आ रहा है। किला रोड से जुड़ी इस पार्किंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मई 2018 में किया था। पार्किंग के प्रथम व द्वितीय तल पर 14 दुकानें भी बनाई गई हैं, जिन्हें बेचने के लिए निगम लंबे समय से प्रयत्न कर रहा है, लेकिन अब तक निगम एक भी दुकान नहीं बेच पाया है। 10 जून को निगम की टीम जब दुकानों का सर्वे करने पहुंची तो वहां फड़ी लगाने वाले लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फड़ी लगाने वालों का कहना है कि वो लंबे समय से उस जगह पर फड़ी लगा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में उन्हें ये वादा किया गया था कि अगर वह जगह छोड़ते हैं तो उन्हें दुकानें बनाकर दी जाएंगी और फिर उन्हें फड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उनसे किए गए इस वादे को नई सरकार ने तोड़ दिया और दुकानों की बिक्री की कीमत तय की जाने लगी। मैं 35 साल से 35 साल से मेरी मांगे यही है जी, यह बिल्डिंग बनी थी ना जी, उससे पहले हम यहाँ पे बड़ का वृक्ष था, हमारे तख्त बिछे हुए थे, हमारे को बाकायदा उन्होंने कहा था भाई दुकान जगह खाली कर दो। उस टाइम कांग्रेसी का राज था, बीजेपी मित्रा साहब ने कहा था चाबी घर लेके जाओगे आप। यहाँ के प्रधान जी नंदलाल जी, यहाँ के प्रधान बिट्टू सचदेवा जी, इन्होंने सब ने कहा था आप खाली कर दो। उस टाइम खुल्लर साहब डीसी थे, तो उन्होंने कहा था आप सारी उम्र ये मेरी से धूप अगरबत्ती बेचते रहोगे क्या? बच्चों के लिए कुछ सोचो, खाली करो, आपको दुकानें बना के देंगे। आप दुकान की चाबी घर ले जाना, इधर उधर देखते हो, मुंह ताकते हो, इस दुकान में माल रखूं, इस दुकान पे माल रखूं। तो डीसी साहब ने हमारे को पूरा दिखाया नक्शा, ये देखो जी आपकी 14 दुकानें हमने पास कर दी हैं, 14-15 दुकानें आपकी पास कर दी हैं। ये बिल्डिंग बनते ही आपको दुकानें अलाट हो जाएंगी। तो दुकानें अलाट होने के बजाय राज बदल गया, बीजेपी का राज आ गया। खट्टर साहब ने दोबारा उद्घाटन किया, पहले जब उद्घाटन किया था, फिर इन्होंने खट्टर साहब ने उद्घाटन किया। 7.5 साल इस खतकार को भी हो गए हैं। 7.5 साल के अंदर हमारे को मकसद है कि धूप में जल रहे हैं, आप देखो जरा कैसे पसीने में हम बैठे हुए हैं, तो हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। निगम में गए तो उन्होंने PWD वाले दफ्तर वालों ने कमिश्नर के पास भेजा, कमिश्नर ने साइन करके दे दिए, कमिश्नर साहब ने हमारे को दिए। फिर PWD के दफ्तर में गए तो उन्होंने कहा जी मक्कर साहब के जाओ, चंडीगढ़ से फाइल पास होकर आ चुकी है, 14-15 आदमियों के नाम है, तो आपको दुकानें ज़रूर मिलेंगी। मक्कर साहब के पास गए, उन्होंने कहा फाइल गुम हो गई है, पता नहीं रहा, मिल नहीं रही। 3-4 घंटे ये छोटा भाई मेरा और मैं, हम दोनों गए, उन्होंने हमारे को पूरी छानबीन करके उन्होंने कहा दोबारा दे दो लिस्ट। मेरे भाई ने दोबारा लिस्ट दे दी, लिस्ट अभी उनके पास है। तो उसके बावजूद हमारे को तंग किया जा रहा है। सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के सहारा लगा लो, कुछ भी लगा लो, कहने का भाव है कि हमारे को दबाया जा रहा है। तो निगम तो दुकानें बेचने की बात कर रहा है। ये बेचने की बात कर रहे हैं, बेचेगा तब ना जब हमारे को पहले अलाट करेगा। जो इतने बंदे पुराने बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं, तो पहले उनकी गरीबों की सरकार है। ये क्या गरीबों की सरकार है? फिर गरीब आदमी को तो मार रहे हैं जान से, भाई आत्महत्या करो और मरो, और रईसों को दुकानें दे दो 41-41 लाख में। हमारे पास तो 41,000 भी नहीं है। हमारे को दुकानें फ्री देने के वादा किया था, फ्री देंगे। तो ये जो है अब देख लो आपके सामने, हम 14-15 ही हैं, 14 ही फड़ी वाले हैं जी। हाँ जी, पहले हमारे को हाँ, वो अच्छे आदमी थे जिन्होंने बोली नहीं दी। उन्होंने भी कहा था ये जो गरीब आदमी बैठे हैं पहले इनको अलाटमेंट कराओ, फिर हम दुकानें लेंगे। वो भी सोचते हैं ठंडा सा क्यों लें किसी को हम तरफा के दुकानें लेंगे। तो कोई आदमी सोचता है ना, हर आदमी नहीं सोचता, हर आदमी सोचता है आने दो, कहाँ से पैसा आता है आने दो। लेकिन कुछ लोगों ने नीलामी भी छोड़ दी। उन्होंने यही कहा था कि ये जो दुकानें पहले गरीबों को दो। यहाँ के किलो वाले प्रधान जी ने भी कहा था, बिट्टू सचदेवा ने भी, नंदलाल जी प्रधान थे, उसने भी कहा था, डॉक्टर सतीजा था, और क्या नाम है, हाँ जी, कहने का भाव है। तो अब आपके द्वारा अगला कदम क्या उठाया? हमारा तो अब तो आत्महत्या करने का विचार है, या फिर यहाँ धरना देने का विचार है, या हम क्या करें आप बताओ मेरे को। हम तो बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके ऊपर उम्मीद है ये मुख्यमंत्री के पास ही खबर जाए, तब तो हमारी सुनवाई हो सकती है। सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के पास जाए, वो निगम की थी, सफाई हमने करवाई, रोज़ झाड़ू पोछा हम लगाते थे, पूरी
पूरी साफ सफाई करवाते थे पार्क की, तो गंदगी का ढेर होता था। ये तो बड़का पेड़ काट दिया, पहला पाप तो इन्होंने ये किया। उसके बाद बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनवाने के बाद गरीबों को धूप में जलने के लिए छोड़ दिया। मतलब है कि हमारे को जगह मिल जाए, हम ताला लगा के घर जा सकें, यही हमारी रिक्वेस्ट है। हमारा सामान है, दुकानदारों को तो ताकत नहीं, मेरे एक बोरा भाई साहब रख लो, एक बोरा आप रख लो, कहने का भाव है। तो हमारे को दिक्कत बहुत आ रही है, तो हमारे को एक थोड़ा सा बूथ बना के देते हैं, जैसे भी करके देते हैं हमारे को। हम 30-35 साल से ही हम फड़ी लगा रहे हैं। हमारे को पहले जब ये कांग्रेस सरकार ने भी हमारे को वादा किया था, भाई तुम्हारे को ये बिल्डिंग बनने के बाद दुकानें देंगे, फिर उसके बाद ये सरकार बदल गई, उसके बाद हमारी सुनाई नहीं हो रही। हम मिले हो किसी से? हाँ जी, मिले हो अधिकारी से? हाँ कई बार गए हैं जी हम मिलने। कहते हैं वो वादा कर ले हैं, हाँ जी आओ देंगे, आपको ज़रूर देंगे, चिंता ना करो, बैठे रहो। देते नहीं हो? ना। कितने घर चलते हैं इनसे आपकी? इसके 14-15 घर चलते हैं जी इससे। हमारी रोजी रोटी यही है, हमारे बच्चे को ना नौकरी पे हैं, हमारी इससे ही रोजी रोटी चलती है। कितने समय से आप लगा रहे हो? 30-35 साल हो गए जी। कब से है यहाँ पर बाजार में? हम हो गए 50 साल। अच्छा, 50 साल से है। फड़ियाँ यहाँ पर पहले लगती थी, कब पार्किंग बनी, क्या कुछ समय? पहले तो पार्क था जी सीधी हुआ, उसके बाद ये इन्होंने ये सब्जी ये सब लगानी शुरू कर दी। उसके बाद फिर ये इनका जो बनाने का बड़ा मन, जो पार्किंग 7 बनी है, साल उससे हो पहले गए। हमारे को वादा किया था दुकानें देने। 8 साल हो गए सर कम से। हाँ जी, हाँ 7.5 साल हो गए, 8 साल हो गए। हाँ जी, इनको मिला था बहन जी बना देंगे। तो तब क्या कहा गया था कि इन्हें दुकानें दी जाएंगी जो फड़ियाँ लगा? फड़ी लगा के यहाँ पे बना के दी दुकानें जाएंगी। तब कितने फड़ी लगाते थे जब? 14 या 15। आपको बता दें कि साल 2019 में निगम ने 4 बार शहरवासियों से भगत सिंह पार्किंग की पहली व दूसरी मंजिल पर बनी दुकानें खरीदने के लिए आवेदन मांगे थे, मगर एक भी आवेदन नहीं आया। इसकी वजह निगम के द्वारा प्रत्येक दुकान का रिजर्व प्राइस 41 लाख रुपए रखना था। अधिकारियों की माने तो निगम के अफसरों ने दुकानें बेचने के काफ़ी प्रयास किए, मगर दुकानदारों ने ज़्यादा दाम होने का हवाला देकर बात आगे नहीं बढ़ाई। अब निगम प्रशासन मार्केट बनाने का खाका बनाकर शासन के पास भेज देगा, जिसके लिए निगम की टीम ने शुक्रवार को भी पार्किंग स्थल का दौरा किया। संभव है कि शासन स्तर से ही दुकानों के रेट निर्धारित किए जाए, लेकिन इसी बीच वहां फड़ी लगाने वाले दुकानदारों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये ऐलान किया है कि अगर उन्हें दुकानें देने की बजाय सरकार और निगम ये दुकानें बेचेगा तो वह भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। फड़ी लगाने वालों का मानना है कि सरकार केवल कुछ चुनिंदा व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब और छोटे व्यापारियों के पेट पर लात मार रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या वाकई ही निगम ये दुकानें बेच पाता है या फिर इन छोटे दुकानदारों के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं।